जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पंजाब की भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने को लेकर बयान दिया है। पूनिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इससे पंजाब सरकार व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल कर दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के कारण इस्तीफा देना चाहिए। इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना निश्चित तौर पर सवाल करता है क्या कांग्रेस की पंजाब सरकार अक्षम है या सुरक्षा व्यवस्था करने में असफल है। कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकार है वहां कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहा। विभिन्न भागों में बारिश दर्ज की जा रही। कई इलाकों में बारिश हुई जिसमें जगतपुरा, मालवीय नगर, रामबाग, सीस्कीम और 22 गोदाम के इलाके शामिल है। बारिश के कारण सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। इसके अलावा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अजमेर सहित अन्य भागों में भी बारिश हो रही है। रीट भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदों की संख्या न बढ़ाते हुए 20,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही रीट की भर्ती में पदों की संख्या नहीं बढ़ाने की बात भी दोहरा दी है, लेकिन इसके बाद भी शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का धरना जारी है। सरकार की ओर से रीट भर्ती में पद न बढ़ाते हुए 20,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर धरना दे रहे बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। हर क्षेत्र में पदों की संख्या को 50,000 करने के लिए आंदोलन तेज होने लगा है। बेरोजगारों ने कहा कि एक मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। कोरोना की सचिवालय में भी एंट्री हो गई है। जहां सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेसी बैठती हैं, वहां भी कोरोना की दस्तक ने अधिकारियों व कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है। सचिवालय स्थित डिस्पेंसरी में 2 दिन में 32 सैंपल लिए गए, जिसमें 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। सचिवालय में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। 3 दिन में अब तक 63 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 31 कार्मिकों की रिपोर्ट आना बाकी है। डीआईपीआर निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, कार्मिक विभाग संयुक्त सचिव जेनारायण मीना और मंत्री बीडी कल्ला के स्टाफ में भी कार्मिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75% पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधित किया जाकर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा। इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50% पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण चुनाव टाले नहीं जा सकते, परंतु कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर अविलंब रोक लगा देनी चाहिए। रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इसलिए प्रचार भी आईटी एवं सोशल मीडिया आधारित होना चाहिए। चुनाव आयोग टीवी, रेडियो इत्यादि कम्युनिकेशन माध्यमों पर सभी पार्टियों को टाइम स्लॉट बांट दे, जिससे सभी पार्टियों को प्रचार के समान अवसर मिल सके। बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर प्रचार किया जाए। हम अधिकांश देशवासी अभी तक कोविड की दूसरी लहर की भयावहता को भूले नहीं हैं। एसीबी ने 433 प्रकरण में 66 प्रकरण राजपत्रित अधिकारी, 360 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारी और 4 प्रकरण निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए। 430 प्रकरणों में 468 घूसखोर को गिरफ्तार किया है।
पद के दुरुपयोग के 42 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में 16 प्रकरण राजपत्रित अधिकारी और 26 अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए। आय से अधिक संपत्ति के करीब 29 प्रकरण दर्ज किए। 21 प्रकरण राजपत्रित अधिकारी और 8 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारी के खिलाफ दर्ज किए। एसीबी जीबीएल सोनी ने कहा कि संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरेश अनुसंधान एवं सफल अभियोजन आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले एवं आदतन रिश्वतखोर लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सजग ग्राम योजना का दायरा बढ़ाकर चयनित कामों में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीना नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड के नेतृत्व में सेफर सिटी सेफर स्ट्रीट अभियान के तहत मंचलों पर नजर रखने के लिए हरमाड़ा क्षेत्र में तैनात निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस टीम सुशीला, सुनीता व पुलिसकर्मी कैलाश मंगल चंद हरमाड़ा से लोहा मंडी रोड होते हुए हरमाड़ा की ओर जा रहे थे, तो वहां स्कूल से जाने वाली बालिकाएं रास्ते पर जा रही थी। यहां निर्भया उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर रुकी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैदर अली जैदी ने बताया कि वहां से थोड़ी देर बाद एक युवक और एक युवती स्कूटी पर काफी तेजी से आ रहे थे। उनके पीछे से आ रही थी कि एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं। इन्होंने उनका पीछा किया और उनको पकड़ा, उनसे भागने का कारण पूछा। फिर दोनों ने बताया कि उनकी स्कूटी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। स्कूटी को जब्त कर लिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र यादव ने जन सुनवाई की। प्रदेश में अलग अलग जिलों से आए लोगों ने स्थानीय समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखा। उपभोक्ताओं और शहरी क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं अधिक आई। पेंशन, भूमि पट्टों, सफाई व्यवस्था जैसी समस्याएं भी लेकर लोग पहुंचे। मंत्रियों ने सभी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कुछ शिकायतों में मौके से ही अफसरों को फोन पर निर्देश दिए। कुछ प्रकरण तकनीकी कारणों और लीगल विवाद के कारण थोड़े पेचीदा थे, तो मंत्रियों ने इनके निराकरण के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। मंत्रियों के सहयोग के लिए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, राजेंद्र यादव, जसवंत गुर्जर आदि भी मौजूद रहे। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीसीसी में जन सुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत में जयपुर में कम पट्टे वितरण होने पर नाराजगी जताई। खाचरियावास ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारी लापरवाही बरत रहे। जयपुर में पट्टा वितरण सरकार की मंशा अनुसार नहीं हो पा रहे हैं। पट्टा वितरण को लेकर अधिकारी सही काम नहीं कर रहे। एम्पावर्ड बैठक में मसला उठाऊंगा। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन किया जाएगा। सरकार जरूरतमंदों को पट्टे देना चाहती है, लेकिन अधिकारी उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। मैं जल्द ही जेडीए और नगर निगम के अफसरों के साथ खुद बैठक लेकर समीक्षा करूंगा। राज्य सरकार लोगों को पट्टे देना चाहती है। पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। जिला परिषद जयपुर की साधारण सभा की मीटिंग हंगामे के साथ शुरू हुई, जिसमें उप जिला प्रमुख मोहन डांगा के जिला प्रमुख के बराबर की कुर्सी पर बैठने को लेकर विरोध हुआ। जिला परिषद सदस्य वार्ड 28 के रामकेश और वार्ड 30 के विजय मीना ने उप जिला प्रमुख मोहन डागर को जिला प्रमुख के बराबर कुर्सी पर बैठने का मुद्दा बनाया और कहा कि डागर को कुर्सी से उतारकर नीचे बैठाया जाए। नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर एवं उपमहापौर मोहम्मद असलम फारूकी ने साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना से हेरिटेज सभागार में वार्ड पार्षदों को लैपटॉप वितरित किए। इस अवसर पर पार्षदों ने कहा कि आधुनिक समय में काम करने एवं लोगों की समस्या के समाधान में तत्परता करने में सहयोग मिलेगा। महापौर ने कहा कि साधारण सभा की बैठक में लिए सभी निर्णयों की अनुपालना कर दी गई। उन्होंने बताया कि सभी पार्षदों को सफाई कर्मचारियों की बीट उपलब्ध कराई गई है। लैपटॉप वितरित करते हुए गुर्जर ने कहा कि कोरोना प्रदेश में सक्रिय हो चुका है, इसलिए सभी को सावधान रहना है और नगर निगम हेरिटेज के लोगों को सावधान रहने के लिए जागरूक करना है। जयपुर में बुधवार को जयपुर समिट शुरू हुआ। समिट में 100 से अधिक कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपए के एमओयू एवं एलओआई हुए। सवाईमाधोपुर में समिट जनप्रतिनिधियों के नाम न छापने एवं आमंत्रण न करने के मामले को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद जयपुर समिट में शहर के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। एमएलए रफीक खान और एमएलए अमीन कागजी पहुंचे और मंत्री शकुंतला रावत की तारीफ में कसीदे पढ़े।
जयपुर समिट का आयोजन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर रिको एवं जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। राजस्थान में 24 एवं 25 जनवरी को राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।